किसी भी ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? तो होती है सेल। सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एनसीईआरटी का फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर 5 है इसका, तो वाइल एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कोर, जब थिन स्लाइस ऑफ कोर, कोर की जो स्लाइस है उसको जब एग्जामिन किया रॉबर्ट हुक ने, जो स्लाइस है कोर्क की उसको एग्जामिन किया रॉबर्ट हुक ने, तो उसने देखा कि जो कोर्क रिजेंबल्ड था स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम, मतलब हनीकॉम की जो स्ट्रक्चर होती है ना, हेक्सागन, एक्टागन के, ऑक्टागन के फॉर्म में, वैसे हनीकॉम के जैसा था मतलब। तो बहुत सारी लिटिल कंपार्टमेंट थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे, किसके जैसे शेप के? हनीकॉम के, जो ऑक्टागन शेप या हेक्सागन शेप के स्ट्रक्चर जैसे थे उस स्लाइस में। जब कोर की एब्सेंस, कोर की सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री, आपसे पूछे कोर क्या होता है, तो कोर के ऐसा सब्सटेंस है जो कहाँ से बिलोंग करता है? जो ट्री की बार्क से बना होता है। ट्री की बार्क का जो पार्ट है ना, वही क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। दिस वाज इज द ईयर 1665 था। उस समय रॉबर्ट हुक ने देखा कोर्क में कि एक उसके कोर की लेयर में, तो उसने देखा कि मतलब एक ऑक्टागन शेप, ऑक्टागन ऐसे शेप का था, ऑक्टागन शेप, ऑक्टागन, हेक्सागन, इस शेप का मतलब कुछ कंपार्टमेंट बने हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे कंपार्टमेंट थे 1665 में। तो व्हेन जब हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन, जब उसको ऐसा चांस हुआ, ऑब्जर्वेशन देखा थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, और किससे देखा था? खुद के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप से देखा था। रॉबर्ट हुक कोल्ड दीज बॉक्स कोल्ड सेल, रॉबर्ट हुक ने इस जो हनीकॉम के जो कंपार्टमेंट अलग अलग थे, जो इस अलग अलग रिजेंबल शेप के, अलग सेम टाइप के बहुत सारे मतलब कंपार्टमेंट मिले, बहुत सारे डिजाइन दिखे सेम टाइप के, तो उनको रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? रॉबर्ट हुक जी ने सेल कहा। क्या कहा? सेल। और सेल ही क्या होती है? कोशिका होती है। सेल इज, अब सेल क्यों कहा? सेल कहाँ से आया? तो सेल इज लेटिन वर्ड, सेल लेटिन वर्ड है जो लिटिल रूम से बना होता है। लिटिल रूम यानी छोटा रूम, तो इसको क्या कहा इसने? सेल। लिटिल रूम यानी छोटा रूम, और ऐसे छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट थे उस बार्क में थे, तो छोटे एक रूम को क्या कहा उसने? सेल कहा। ठीक है। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल, और ये बहुत ही स्मॉल था, बहुत ही स्मॉल था। तो ये अपन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ये बहुत ही छोटे थे, एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, मतलब अलग ही इंसिडेंट दिखा, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री ऑफ साइंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था साइंस की हिस्ट्री में, कि फर्स्ट टाइम एक ऑब्जर्वेशन दिखा जिसमें मतलब बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखे, जिसमें एक छोटे छोटे रूम के रूप में दिखते, उस छोटे रूम को ही क्या कहा उसने? सेल कहा। दिस वॉज द वेरी फास्ट टाइम दैट सम टाइम हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, मतलब उसने देखा कि जो लिविंग थिंग होती है, लिविंग थिंग अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट, मतलब हर लिविंग थिंग में क्या होता है? एक सेपरेट यूनिट होती है, और वो सेपरेट यूनिट का नाम दिया इसने, क्या बोला? सेल। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब द यूनिट बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी, जिस उस छोटी यूनिट जो सेपरेट यूनिट है सेल, उसको आज बायोलॉजी में यूज करते हैं। जो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कि जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी या ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सबसे छोटी इकाई किसी भी जीव की, सूक्ष्म जीव की या जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, सेल होती है। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स फाइंड अबाउट द सेल, सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल क्या होती है? तो फर्स्ट हेडिंग है, पहली हेडिंग है कि सेल क्या होती है। सेल के बारे में चर्चा करते हैं, सेल क्या होता है। तो व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो एक्टिविटी 5.1 में क्या बता रखा है बता देते हैं। लेट्स टेक ए स्मॉल पीस ऑफ एन ओनियन बल्ब, एक ओनियन लेते हैं और उसका छोटा सा पार्ट लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेप, और फोर्सेप की हेल्प से उसको अपन छोटी सी लेयर को निकालते हैं।
स्किन निकालते हैं, पील ऑफ करते हैं स्किन को, जो एपिडर्मिक पार्ट होता है ना उसको पील ऑफ करते हैं, निकालते हैं। और कॉनकेव साइड मतलब एक कॉनकेव साइड होती है, जैसे ये एक पार्ट है तो कॉनकेव साइड होती है अंदर वाली जो इनसाइड में जो लेयर होती है ना, उस वहाँ पे एक कॉनकेव साइड में एक इनर लेयर होती है ओनियन की, वाइट लेयर होती है, बिल्कुल पॉलीथीन थिन लेयर होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन वॉच ग्लास। अब उसको वॉच ग्लास पे डाल देते हैं, वॉच ग्लास जिसमें पानी होता है, वाटर होता है। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, और उसको फोल्ड होने देते हैं, ड्राई होने देते हैं। व्हाट डू वी विद दिस पील, अब उस पील के साथ क्या होता है, तो लेट्स टेक ए ग्लास स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लो, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट लेट्स टेक ए ग्लास स्लाइड, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं और उस पर थोड़ा सा क्या डालते हैं, वो डालते हैं क्या, मतलब वाटर की ड्रॉप डालते हैं, एक वाटर की ड्रॉप डालते हैं, पानी की बूंद डालते हैं। एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीसेस ऑफ पील फ्रॉम वाटर ग्लास, और एक जो मतलब वाटर जो ओनियन की जो छोटी सी पील थी, स्लाइस थी, स्मॉल पीस था, उसको बाहर निकालते हैं। और मेक श्योर दैट पील इज प्रिफर फ्लैट ऑन स्लाइड एंड ए थिन कैमल हेयर, एक छोटा सा हेयर लेते हैं कैमल का, मतलब ऊँट का छोटा सा बाल। एंड पेंट ब्रश से माइट बी नेसेसरी टू बी हेल्प ट्रांसफर द पील को निकालने के लिए। नाउ वी पुट ड्रॉप ऑफ सेफ्रेन सॉल्यूशन, अब इस जो सेफ्रेन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालते हैं उसमें, ऑन दिस पीस ऑफ फॉलोड बाई कवर स्लिप पे। तो टेक केयर टू, फिर इसको देखते हैं कि क्या है। तो इसमें सारा डिस्कशन करने के बाद में अपन को पता चलेगा कि क्या है। देखो, अवॉइड एयर नहीं आनी चाहिए वहाँ पे, एयर के बबल्स नहीं आने चाहिए। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ द माउंटिंग नीडल एंड आस्क योर टीचर, और अपने टीचर से पूछे, जैसे अपन बताने की कोशिश करते हैं कि वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्प्रेरी माउंट ऑफ द ओनियन पील, एक टेम्प्रेरी माउंट बना लेते हैं ओनियन पील का। वी कैन ऑब्जर्व दिस लाइट अंडर लो पावर्ड बाई हाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, ऐसे माइक्रोस्कोप्स के में देखेंगे अपन इसको। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोप है उसमें देखेंगे। फिर माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसमें क्या होता है, ये ऐसे माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ से इसको देखते हैं विजिबल, यहाँ से ये यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, इसको बोलते हैं आईपीस। और ये बेस होता है, और माइक्रोस्कोपिक जो स्लाइड होती है वो यहाँ पे रखते हैं, जिसको देखना है विजिबल, जिसको देखना है वो यहाँ पे रखता है। ये आर्म होते हैं पकड़ने का, ये ऑब्जेक्ट है, लेंस है ना। इसके बाद में क्या करते हैं अपन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू दिस लेंस। अब अपन ने क्वेश्चन ये है कि आपने क्या देखा है इस लेंस के थ्रू, तो कैन वी ड्रॉ कि इसमें क्या देखा आपने। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वी कैन लुक थ्रू द लेंस एंड कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो क्या। तो एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, क्या आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं क्या। तो ऑन ऑब्जर्वेशन सीट में जब वो सीट को आप देखें तो उसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो आपने जब अपन अलग अलग कंपार्टमेंट के बारे में देखे थे कि कौन कौन से कंपार्टमेंट होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो ये हेक्सागोनल ऑक्टागोनल जो शेप के जो कंपार्टमेंट मिले थे वो क्या थे, सेल होते थे। अब ये छोटे छोटे रूम होते थे, ये छोटे छोटे रूम, इन रूम को लिटिल रूम को लैटिन भाषा में सेल कहा है ना। सेल लैटिन भाषा का वर्ड है, लिटिल रूम का मतलब सेल। इस सेल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो सेल में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, छोटा सा न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस होता है, और ये सेल होती है। सेल में मेम्ब्रेन होती है, सेल की बाउंड्री, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर अपन अब ये सेल ऑफ एन ओनियन पील, ये किसकी सेल के बारे में, ओनियन पील की सेल है जो आपने ऑब्जर्व की थी। फिर नेक्स्ट जो है
वी कैन ट्राई टू प्रिपेयर टेम्परेरी माउंट ऑफ पील ओनियन ऑफ द डिफरेंट साइज डू बी ऑब्जर्व। आप देखें, ऑब्जर्व करें तो इसमें देखा सिमिलर स्ट्रक्चर थी, डिफरेंट स्ट्रक्चर थी। तो वाट, या तो सिमिलर, क्या सिमिलर स्ट्रक्चर थी या डिफरेंट स्ट्रक्चर थी। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स क्या है, ये संरचनाएं क्या है। तो इन संरचनाओं के बारे में चर्चा करें। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, लेकिन ये स्ट्रक्चर एक जैसी दिख रही थी। अब एक जैसी स्ट्रक्चर दिख रही थी, रिजेंबल थी, एक से एक स्ट्रक्चर दूसरी स्ट्रक्चर के जैसी थी। तो टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। और ये सारी स्ट्रक्चर, छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बना रहे थे, जिसको क्या बोले थे, ओनियन। मतलब एक छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बन रहा था, ओनियन, ओनियन बन रहा था। तो एक बड़ा पार्ट एक छोटे पार्ट से बना है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड सेल, लार्जेस्ट पार्ट इज कॉल्ड ओनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी and that onion bulb of different size have smaller structure visible under microscope. The cell of onion peel will all look the same. मतलब कोई सा भी स्मॉल साइज का जो ओनियन बल्ब ले लो या फिर बड़ी साइज का ओनियन बल्ब ले लो, उनकी जो स्लाइस थी उसमें अपन उसको विजिबल किए देखे माइक्रोस्कोप के अंदर, उस लेयर में एक बड़े ओनियन और एक छोटा ओनियन, उसमें से जो सेल को देखें तो सेल की जो शेप थी वो सेम थी। मतलब सेम की जो सेल की जो साइज थी वो सेम थी। रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ओनियन दे कैम फ्रॉम, मतलब जो ओनियन का जो छिलका लिया है अपन ने, पील लिया, वो अलग अलग साइज के ओनियन से लिया, लेकिन जो सेल थी उसकी साइज सेम थी। दोनों की साइज क्या थी, सेम थी। These small structure that we see find are the basic building unit of union bulb। मतलब अपन ने देखा कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। और जो ओनियन बल्ब है उसकी यूनिट बोली जाती है इसे। ओनियन बल्ब की यूनिट क्या हो गई, ये सेल हो गई। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाई, सेल कहलाए। नॉट ओनली ओनियन ही बट आल्सो ऑल ऑर्गेनिज्म वी हैव ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ द सेल। मतलब ओनियन ही नहीं, जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सारे कुछ भी ऑर्गेनिज्म हो, वो सब क्या होते हैं, सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। अब आपसे पूछे कि सेल से बने होते हैं, तो शेल से बने होते हैं। पहले सेल ऐसी सेम स्ट्रक्चर मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जो सेम फंक्शन करते हैं वो क्या मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, सिस्टम बनते हैं। और जब बहुत सारे सिस्टम जो सेम फंक्शन करते हैं और एक बॉडी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉडी। तो इस तरीके से कि एक ऑर्गेनिज्म, सेल से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, सेल, और सबसे लॉन्गेस्ट मतलब लार्जेस्ट यूनिट क्या हो गई, बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो ओनियन बल्ब ही नहीं, जितनी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। मतलब अपन ने कहा कि देर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। मतलब एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और बाकी से वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो सेल वर फर्स्ट डिस्कवर। अब आपसे पूछे कि सेल कब डिस्कवर की गई, तो सेल 1665 में, अपन ने बताया था कि 1665 में डिस्कवर की गई थी। 1665 में किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया था। किस में डिस्कवर किया गया था, जो बार्क होती है, ट्री की जो बार्क होती है उसमें डिस्कवर किया गया, देखा गया था। ही ऑब्जर्व सेल कोर्क स्लाइस में देखा गया था, बार्क के में। किसके, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया था, उसके द्वारा बनाया हुआ, उनके द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप से देखा गया था। ल्यूमेन होक 1674 में इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल। अब ये डेड सेल थी, 1665 में तो डेड सेल को देखा गया था, लेकिन 1674 में फ्री लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में देखा था। किसने, ल्यूमेन वोक ने 1674 में। फॉर द फर्स्ट टाइम देखा था। इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। और 1831 में
जो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देख लिया था। और न्यूक्लियस किसका पार्ट है? सेल का पार्ट है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी काय है, ये मेम्ब्रेन है, ये सब किसके पार्ट है? सेल के पार्ट है। तो न्यूक्लियस जो सेंट्रल पार्ट होता है इसका सेल का, उसको किसने फाउंड किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। और परकिंजे 1839 में, परकिंजे जो थे 1839 में कोइन किया था, इन्होंने बताया था प्रोटोप्लाज्म। इन्होंने ये वर्ड दिया था किसके लिए? फ्लूइड सब्सटेंस टू ऑफ द सेल। सेल में जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, जो लिक्विड सा होता है, उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। वो किसने दिया था? परकिंजे ने। कब दिया था? 1839 में। द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ द सेल एंड द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपसे पूछे कि सेल क्या है, तो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, लाइफ की। तो आप क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ या ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, आंसर होगा सेल। आंसर क्या होगा? सेल। सेल होगा। वाज प्रेजेंटेड बाय द टू बायोलॉजिस्ट, और ये इसको दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा प्रेजेंटेड किया गया था। एक तो स्केलिडियन 1838 में और एक स्क्वार्न 1839। द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द विर्को 1855 एंड सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब इसमें बताया गया है कि जितनी भी सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उनसे आते हैं सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो सेल होती है, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द, ये तो पढ़ ही लिए थे, विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई 1940 में, उसके बाद में अपन अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख पाए ऑर्गेनेलीज की। जो ऑर्गेनेलीज कौन होते हैं? जो सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? सेल के अंदर के जो पार्ट होते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होते हैं। ये सब ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाते हैं? सब पार्ट मिलकर ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। ये अंदर के जो पार्ट होते हैं वो ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा गया 1940 में। जब 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गई, मतलब इन्वेंशन हो गया, तब उसके बारे में ऑर्गेनेलीज के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सेल की है उसके बारे में पता किया। जब इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, जब मैग्नीफाइंग लेंस का जो इन्वेंशन हो गया, उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक तरह से बन गया। और उसके बाद में इन सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है अलग अलग है, उसको देखें। सिंगल सेल, एक सिंगल सेल देखी किसकी? अमीबा की। आपसे पूछे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल हो, तो वह है पैरामीशियम, अमीबा, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। पैरामीशियम और अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल, पैरामीशियम, अमीबा, इसको अपन ने देखा। फिर इसमें पता चला कि एक तो अमीबा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और एक पैरामीशियम है, और एक है क्लेमाइडोमोनास। अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसमें देखा। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऑन अदर हैंड अपन देखें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत ज़्यादा सेल हो, मैनी ग्रुप ऑफ टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट फ्रॉम वेरियस बॉडी इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट हो, एक ही सेल हो, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको बोलते हैं, जिनके एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, अमीबा। और एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जिसमें हाउ मेनी, मतलब मैनी सेल हो, बहुत सारी सेल हो, मल्टी सेल हो, उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे फंजाई है, प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बींग है, ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम सिंगल सेल। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ये एक सिंगल सेल से बने हैं। बहुत सारी सेल सेम फंक्शन बंद करती है, उसमें
उसको बोलते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन होता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल दियर काइंड, मतलब सेल अलग अलग डिवाइड होती है, अपने काइंड टाइप में डिवाइड हो जाती है, किस टाइप से डिवाइड होती है वो सब पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ते हैं कि सेल क्या होती है, सेल के टाइप्स पढ़ लिए, सेल के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राई टू टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ फील एंड टिप ऑफ द रूट ऑफ द ओनियन। आप अपन रूट, जो ओनियन की रूट है उसको टिप को हटा दिए। एंड इवन पील ऑफ द ओनियन डिफरेंट साइज, और डू ऑल, ये जो एक्टिविटी है वो रीड कर लेना इसको, है ना। क्या है इसमें अपन जो मेन पॉइंट है वो स्टडी करेंगे। तो सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ डिफरेंट काइंड, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग टाइप की सेल होती है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपेक्ट सम सेल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में कुछ सेल पाई जाती है, उसकी पिक्चर्स यहाँ पे बता रखी है। ये कौन कौन सी पिक्चर है अभी देखते हैं। देखो ये पिक्चर्स है, ये कौन कौन सी पिक्चर है तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये ब्लड सेल है, अपनी बॉडी में होती है। ब्लड सेल भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे WBC होती है, WBC होती है, RBC होती है, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होती है, ये ब्लड सेल है। नर्व सेल है, ये इम्पल्स क्रिएट होते हैं इससे, और बॉडी में जो इम्पल्स, मतलब जो भी रिस्पॉन्स देती है बॉडी वो नर्व सेल के थ्रू देती है। ये स्मूथ मसल सेल है, और जो ये ओव्यूम है जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, फीमेल के ओवरी से प्रोड्यूस होता है, अंडाशय से प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वो ओव्यूम है। और ये स्पर्म है जो मेल के टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है, स्पर्म, ये भी एक सेल है। एक ये फैट सेल है जो किस ह्यूमन में होती है। तो ये ह्यूमन बीइंग की जो इम्पोर्टेंट सेल जो अपनी बॉडी में होती है, एक तो नर्व सेल, ब्लड सेल, स्मूथ मसल सेल, बोन सेल, ओव्यूम, स्पर्म, ये जो कुछ वेरियस सेल है ह्यूमन बॉडी से, ये है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं कि सेल की साइज क्या है, शेप क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब जो सेल की जो साइज होती है वो उस पर स्पेसिफिक फंक्शन करती है। एंड सम सेल लाइक जैसे अमीबा है, अमीबा हैव चेंजिंग शेप, से ऐसी सेल जो अपनी शेप को चेंज करती है वो चेंजेबल शेप सेल कहलाती है। जैसे मान लो अमीबा है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इन सम केस द सेल शेप कुड बी मोर एंड लेस फिक्स, एंड ज़्यादातर फिक्स भी हो सकती है और चेंजेबल भी हो सकती है। पेक्यूलर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल, एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे नर्व सेल ए टिपिकल सेल, जो नर्व सेल है इसकी टिपिकल शेप होती है, और कुछ सेल होती है सिंपल सेल होती है। ईच लिविंग सेल हैज़ कैपेसिटी टू बी परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन, हर सेल एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देट आर करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म, उस लिविंग फॉर्म के करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि उसकी सेल क्या काम करती है। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, कि किस प्रकार ये बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो जो भी है नेक्स्ट देखो, ईच लिविंग सेल हैज़, ये तो पढ़ लिए। हाउ डज, जो भी परफॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर, तो जैसे लेबर का डिवीजन हो रखा है, ऐसे सेल अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो उसमें अलग अलग सेल होती है। तो अलग अलग सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लेबर डिवीजन होता है वर्क का, मतलब अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है। तो द मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है। स्टोमक फूड को डाइजेस्ट करता है, सो ऑन। जो लंग्स है वो रेस्पिरेशन का काम करता है, ऐसे बहुत सारे काम होता है। सिमिलरली जो लेबर का डिवीजन है आल्सो विद इन ए सिंगल सेल, ऐसे ही सिंगल सेल में भी लेबर का डिवीजन होता है, ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी लेबर का डिवीजन होता है। इनफैक्ट ईच सेल हैज़ गुड सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट इज नाउन एज सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब हर सेल में एक स्पेसिफिक कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे उन कंपोनेंट को ऑर्गेनेलिज कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, एक तो गोल्जी काय हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गए, ये कुछ ऑर्गेनेलिज है।
ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, और हर टाइप का जो ऑर्गेनेलिज होते हैं उन सबके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। ईच काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच मेकिंग, जैसे न्यू मटेरियल ऑफ इन सेल, नए मटेरियल बनना सेल में, क्लियरिंग अप, सेल को क्लियर करना, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, ये सारे फंक्शन उसमें होते हैं सेल में। तो उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग काम करते हैं। तो उन ऑर्गेनेलिज का ही काम होता है। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज, मतलब एक सेल के जो